एक क्षण में उसकी नजर सामने जाती है। दूर पेड़ की छाया में मोहिनी खड़ी होती है, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, जैसे उसे सब पता हो। विजय की सांसें भारी हो जाती हैं। कुछ पल के लिए डर लगता है, फिर राहत। वो जान चुका था ये सब उसी का किया धरा था। विजय की हालत, किस्मत सब बदल चुका था। फसलें लहलहा रही थीं, लोग अब उसका आदर करते थे, लेकिन अब विजय और कमला के बीच दूरी बढ़ने लगी थी। दिन बीतते गए और अब घर में खामोशी बोलती थी। विजय अक्सर रातों को बाहर रहता और कमला खामोश, ठंडी, अकेली। उनके बीच अब न कोई बात थी, न कोई रिश्ता। कमला के चेहरे पर थकान, पर आंखों में उम्मीद की झिलमिलाहट है। वो धीरे से खुद से कहती है, आज बात कर ही लूंगी उससे, अब ऐसे नहीं चलेगा। वो तय कर चुकी थी, आज विजय से बात करेगी, चाहे जो हो जाए। दरवाजा चरमराता है। विजय थका हुआ कमरे में दाखिल होता है। कपड़े उतारने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से दो नरम हाथ उसके सीने पर आ टिकते हैं। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो मुस्कुराता है, मन में सोचता है, मोहिनी। विजय उन हाथों को पकड़ता है, अपनी होठों से हल्के से चूमता है, धीरे धीरे पलटकर पीछे देखता है और उस पल उसका चेहरा जम जाता है। वो मोहिनी नहीं, कमला थी। क्या तुम पागल हो गई हो? कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो। कमला सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में चोट और सवाल दोनों हैं। वो कुछ कहना चाहती है, मगर शब्द गले में अटक जाते हैं। मोहिनी सब देख रही होती है। उसकी आंखों में चमकती है एक ठंडी, जलती हुई आग। होठों पर हल्की सी मुस्कान, धीमी पर खतरनाक। मैंने कहा था ना, किसी पराई स्त्री से रिश्ता नहीं, कभी नहीं। मोहिनी एक झटके में कमला के पीछे आ गई। उसने अपने हाथों के नुकीले नाखूनों से एक ही पल में कमला का गला काट दिया। विजय ये सब देखकर जोर से चीखता है, ये तुमने क्या किया? मेरी बीवी को मार दिया? ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे लगा था तुमने खुद को मुझे सौंप दिया है। तुम्हारी बीवी तुम्हें मुझसे छीनना चाहती थी, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया। पर लगता है तुम सिर्फ मेरी शक्तियों के लिए दिखावा कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं। पर उसे मारने की क्या जरूरत थी? वो बस एक गलती थी जो मुझसे अनजाने में हो गई। तुम्हारा प्यार तुम्हारी पत्नी के लिए मैं देख पा रही हूँ विजय। तुम मुझसे पूछ रहे हो उसे मारने की क्या जरूरत थी?